डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ कंबाइंड होकर वह इतना फास्ट था कि सिर्फ स्पेशलाइज्ड लेवल 30 रोग्स या आर्चर्स ही कोई चांस रखते थे कीपिंग अप का। वह इजीली मेन चेंबर तक पहुंच गया जहां स्केलेटल ओवरलॉर्ड सराउंडेड था। बीस्ट हेविली वुंडेड और क्रिपल्ड था, गार्ड्स के साथ सीलिंग स्पेल कास्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। युन ने देखा कि उसका प्लान परफेक्टली काम किया। बॉस अब अपने वीकेस्ट पर था। पर्पल एनर्जी के सर्ज के साथ उसने वीकेंड डंजन लॉर्ड को फिनिश करने के लिए वन डिसाइसिव ब्लो डिलीवर करने की तैयारी की। जैसे यून नियर हुआ, ओवरलॉर्ड के अराउंड गार्ड्स ने उसे स्पॉट किया। उन्होंने अलार्म शाउट किया, उसका पाथ ब्लॉक करने के लिए स्क्रैम्बल करते हुए। प्रॉपर्ली डिफेंड कर पाने से पहले यून ने केओटिक थॉर्न्स अनलीश किए। पर्पल थॉर्नी वाइन्स ग्राउंड से इरप्ट हुईं, उन पर लैश आउट करते हुए। गार्ड्स बिविल्डर्ड थे, इस स्किल को कभी नहीं देखा था। थॉर्न्स ने स्टेटस एलिमेंट इन्फ्लिक्ट करने की कोशिश की। ह्यूमंस यूजुअली ऐसे इफेक्ट्स रेजिस्ट करते हैं, लेकिन यून की स्किल अननेचुरली पोटेंट थी और कई गार्ड्स इसे रेजिस्ट करने में फेल हो गए। हॉरिफाइंग रिजल्ट, अफ्लिक्टेड गार्ड्स को कंफ्यूजन मिली। एक मेज ने पावरफुल स्पेल के साथ फेलो गार्ड को ब्लास्ट किया, उनकी रैंक्स को केओस में थ्रो करते हुए। दूसरे गार्ड्स शॉक में वॉच किए, स्किल की इम्पॉसिबली हाई सक्सेस रेट से स्टन्ड। एनिमीज एक दूसरे से फाइटिंग करने के साथ युन ने अपना चांस सीज किया। वह इजिली डिसऑर्गेनाइज्ड गार्ड्स के थ्रू ब्लर हुआ। उसका पाथ अपने प्राइज लो एचपी ओवरलॉर्ड तक क्लियर था, जो टेकिंग के लिए राइप था। वे पैनिक हो गए, यल करते हुए कि उनकी शील्ड्स और क्राउड कंट्रोल क्यों फेल हो गईं, एक्सीडेंटली एलाइज को हिट करते हुए। युन ने उनकी पुअर कोऑर्डिनेशन नोट की, उन्हें रियल टीम बैटल एक्सपीरियंस के बिना मॉटली क्रू के रूप में रिकॉग्नाइज करते हुए। उसने म्यूज किया कि लॉन्ग पीस ने उन्हें सॉफ्ट बना दिया था, उनके डाउनफॉल की तरफ लीड करते हुए। एक गार्ड कैप्टन ने अपने मेन रैली करने की कोशिश की, ये इंसिस्ट करते हुए कि अगर वे इंट्रूडर को पिन डाउन कर सकें तो वह डेड होगा। बस तभी फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई अराइव हुआ, अपने मेन को यून होल्ड करने के लिए कमांड करते हुए। फायरी गियर में लेवल 42 वॉरियर ने डिक्लेयर किया कि वह इंट्रूडर से पर्सनली डील करेगा। अपने ब्लेजिंग वेपन के साथ उसने लीप किया, यून पर डेवास्टेटिंग अटैक प्रिपेयर करते हुए। यून ने पेट्रियार्क के अप्रोच को वॉच किया, खुद को रेडी करते हुए। डिसमिसिव साउंड के साथ उसने अटैक को हेड ऑन फेस करने का डिसाइड किया। उसने लेवल 60 कॉम्बैट चेन्स पुल आउट की, जो उसने स्टील की थी। फुली इक्विप करने के लिए बहुत लो लेवल होने के बावजूद वह जानता था कि उनकी इमेंस ड्यूरेबिलिटी रिमेन करती थी। जैसे डिंग ई का फायरी अटैक डिसेंड हुआ, युन ने चेन्स को मेकशिफ्ट शील्ड के रूप में यूज किया, पावरफुल ब्लास्ट के फुल फोर्स को सक्सेसफुली ब्लॉक करते हुए। युन ने क्लेवरली डिंग ई के पावरफुल अटैक को अपने एडवांटेज में टर्न किया। फायरी ब्लास्ट को बस ब्लॉक करने की बजाय उसने इसके इमेंस इंपैक्ट को खुद को बैकवर्ड्स प्रोपेल करने के लिए यूज किया, कैनन बॉल की तरह, मैजिकल सील को शैटर करते हुए, जिसे गार्ड्स ने अपने बॉस के अराउंड मेंटेन करने की कोशिश की थी। वह परफेक्टली क्रिपल्ड डंजन लॉर्ड के सामने लैंड हुआ। फाइनल टॉन्ट के साथ उसने चीकिली एनरेज्ड पेट्रियार्क को राइड के लिए थैंक किया। गार्ड्स रिएक्ट करने से पहले युन ने डिक्लेयर किया कि वह ओवरलॉर्ड की एक्सपीरियंस स्टील करेगा। उसने पावरफुल फिनिशिंग ब्लो अनलीश की, वीकेंड बीस्ट को स्ट्राइक करते हुए और इसकी लाइफ एंड करते हुए। पे ऑफ इमीडिएट और ह्यूज था। युन ने स्टैगरिंग 3 लेवल्स इंस्टेंटली गेन किए, लेवल 20 तक जंप करते हुए और 9 न्यू एट्रीब्यूट पॉइंट्स रिसीव करते हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डंजन लॉर्ड की मैसिव एक्सपीरियंस ने उसकी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड को मैक्स आउट किया। सिस्टम नोटिफिकेशन ने कंफर्म किया कि स्किल अपग्रेड हुई थी, फाइनली कवेटेड लेवल 2 तक पहुंचते हुए। उसकी किल स्टील होने के बाद रेज से सीधिंग होते हुए फर्स्ट पेट्रियार्क डिंग ई फ्यूरी में स्क्रीम किया और फायरी एक्स के साथ यून को चार्ज किया। उसकी लीड फॉलो करते हुए रिमेनिंग गार्ड्स फॉरवर्ड रश किए, ऑडेशियस इंट्रूडर को कैप्चर करने के लिए डिटर्मिन्ड होते हुए, जो काल्मली मैसिव डंजन लॉर्ड कॉप्स के सामने खड़ा था। लेकिन युन अनअफ्रेड था। उसने अपने स्पॉयल्स, अपनी अल्टीमेट स्किल ने लेवल 2 पर गेन की न्यू पावर पर फोकस किया। जैसे डिंग ई का पावरफुल अटैक कनेक्ट होने वाला था, यह यून की शिमरिंग इमेज के थ्रू हार्मलेसली पास हो गया, जो फिर वैनिश हो गया। गार्ड स्टॉप हो गए, उसके सडन डिसअपीयरेंस से कंफ्यूज्ड। युन ने खुद को कंप्लीटली न्यू प्लेस में पाया। वर्ल्ड साइलेंट क्रिस्टल ब्लू ग्रीन वर्जन ऑफ डंजन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। उसने अपनी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड की न्यू एबिलिटी एक्टिवेट की। इस स्ट्रेंज डिमेंशन में उसने डिंग ई और दूसरे गार्ड्स के गोस्टली क्लियर वर्जन्स देखे। उसकी प्रेजेंस से अनअवेयर होते हुए एक टाइमर ने शो किया कि उसका मिरर वॉक लगभग 30 मिनट्स तक लास्ट करेगा। उसे एक्साइटमेंट के साथ रियलाइज हुआ कि वह अब वेरी वर्ल्ड इनसाइड द मिरर में एंटर कर सकता था। स्ट्रेंज ब्लू ग्रीन वर्ल्ड के अंदर युन ने अपनी न्यू पावर यूज करना स्टार्ट किया। उसने देखा कि सब कुछ रियल वर्ल्ड का परफेक्ट मिरर इमेज था, जो लेफ्ट से राइट फ्लिप्ड था। पहले
उसने सोचा कि गार्ड्स की गोस्टली शेप्स सिर्फ ट्रिक्स थीं, क्योंकि उसका हैंड एक के थ्रू राइट गया। लेकिन जब उसने क्रिस्टल लाइक ग्राउंड टच की तो उसे पता चला कि यह सॉलिड थी, रियलाइज करते हुए कि यह प्लेस ट्रिक्स से ज्यादा था। उसकी एक्सप्लोरेशन ने अमेजिंग फाइंड की तरफ लीड किया। उसने ग्राउंड से सॉलिड क्रिस्टल पीस पिकअप किया और एक मैसेज ने उसे बताया कि उसके पास मिरर शार्ड था, जो इंपॉर्टेंटली इस वर्ल्ड से बाहर निकालकर रियल वन में लाया जा सकता था। यह यून के लिए बिग डील था। वह समझ गया कि अपनी मिरर वर्ल्ड स्किल के साथ अब लेवल 2 पर वह इस अदर वर्ल्ड से रियल ऑब्जेक्ट्स अपनी खुद की वर्ल्ड में ला सकता था। वंडर करते हुए कि स्किल के अपग्रेड के साथ और क्या बदल गया, उसने अपनी सिस्टम स्क्रीन चेक की। उसने कंप्लीटली डिफरेंट स्किल की लिस्ट देखी, जो कई पावरफुल रिवर्स्ड एबिलिटीज शो कर रही थी, जैसे इनविजिबिलिटी और फोर्स फील्ड केज। लेकिन उनमें से ज्यादातर नॉट एक्टिवेटेड मार्क थीं, जिससे वह कंफ्यूज्ड हो गया। एक मैसेज ने क्विकली एक्सप्लेन किया कि ये स्किल्स उन बेस स्किल्स के लिए थीं जो अभी तक लर्न नहीं की गई थीं। फिर वह अपनी न्यू एबिलिटी की फुल पावर समझ गया। लिस्ट ने उन सभी स्किल्स के रिवर्स्ड फॉर्म्स शो किए जो वह लर्न कर सकता था। अब वह जानता था कि इनमें से किसी भी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी को यूज करने के लिए उसे पहले रियलिटी में उनके नॉर्मल वर्जन्स फाइंड और लर्न करने होंगे। लेवल 1 पर जो स्किल रिवर्सल उसने यूज की थी, वह उसकी एबिलिटीज की ट्रू पावर का सिर्फ सिंपल बेसिक पार्ट था। जैसे उसने फ्यूचर पावर्स की एक्साइटिंग लिस्ट के थ्रू देखा, उसे रियलाइज हुआ कि इसने सब कुछ बदल दिया। अब वह स्ट्रॉन्ग स्किल पेयर्स पिक कर सकता था और अपने पूरे क्लास पाथ को टाइम अहेड प्लान कर सकता था, एग्जैक्टली यह जानते हुए कि उसे कौन से पावरफुल रिवर्स्ड फॉर्म्स मिलेंगे। जैसे यून अपनी न्यू स्किल्स की फुल पोटेंशियल के बारे में सोच रहा था, उसने सडनली अपने बिहाइंड कुछ महसूस किया। टर्न करते हुए उसने फेंट ब्लू ग्रीन ह्यूमन शेप देखी, जो क्रिस्टल एयर में एमलेसली फ्लोट कर रही थी। वह वंडर कर रहा था कि क्या यह सोल थी, जैसे वह लाइफ में वापस आने से पहले स्टक था। आइडिया ने उसे इंटरेस्टेड किया और उसने पूछा कि क्या दूसरी सोल्स भी इस स्ट्रेंज वर्ल्ड में थीं। वार्निंग के बिना काम सोल ग्रीन एनर्जी के साथ फ्लैश हुई, स्क्रीमिंग बोन लाइक अनडेड क्रीचर में टर्न होते हुए जो उस पर लंच की। सरप्राइज्ड, युन ने अपनी ग्लोविंग ब्लेड पुल आउट की और फाइट करने के लिए रेडी हो गया। उसने क्रीचर के अटैक को मीट किया और वन स्विंग के साथ इजीली अनडेड बीइंग को स्मैश किया, ये नोट करते हुए कि ये बहुत स्ट्रांग नहीं लग रही थी। बस जैसे उसने क्रीचर फिनिश की, एक न्यू मैसेज पॉपअप हुआ, उसका अटेंशन गेट करते हुए। सिस्टम ने उसे अनडेड कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। इसने एक्सप्लेन किया कि वह उस सोल के साथ डील कर सकता था जिसे उसने अभी बीटन था, इसे मिरर वर्ल्ड से लीव करने और रियल वर्ल्ड में उसके लिए फाइट करने देते हुए। कॉन्ट्रैक्ट ने यह भी कहा कि सोल का हाईएस्ट लेवल हमेशा उसके बराबर होगा और वह 20 ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स रख सकता था। इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट ने यून को सोचने पर मजबूर किया कि यह न्यू पावर क्या कर सकती है। यून ने अपनी न्यू पावर का क्या मतलब है, इसके बारे में सोचा। अब वह समझ गया कि मिरर वर्ल्ड में अनडेड क्रीचर को बीट करने के बाद वह इसकी सोल के साथ डील कर सकता था और इसे रियलिटी में पावरफुल फाइटर के रूप में बाहर ला सकता था। मिरर शार्ड होल्ड करते हुए, जिसे उसने रियल बनाया था, वह जानता था कि उसकी एबिलिटी सिर्फ स्टोन्स जैसी चीजों के लिए नहीं थी। मिरर वर्ल्ड का लेवल 2 अपग्रेड रियल गेम चेंजर था। उसे न सिर्फ आइटम्स बल्कि मिरर वर्ल्ड से अनडेड की आर्मी भी रियल वन में लाने देते हुए। ह्यूज क्रिस्टल लैंडस्केप को देखते हुए जो पॉसिबिलिटीज से भरा था, उसे आइडिया इंटरेस्टिंग लगा। रियल वर्ल्ड में वापस चीजें मैसी थीं। अपने लॉर्ड डिफीटेड होने के साथ प्राइवेट डंजन वैनिश हो गया था। स्टन्ड और कंफ्यूज्ड गार्ड्स की आर्मी छोड़ते हुए वे समझ नहीं पा रहे थे कि इंट्रूडर कहां गया। एक कैप्टन ने फ्रैंटिकली पूछा कि वह कैसे बस वैनिश हो गया, यह वंडर करते हुए कि क्या यह हाई लेवल रोग स्टेल्थ स्किल थी। एक रोग एक्सपर्ट ने क्विकली नो कहा, यह एक्सप्लेन करते हुए कि उनकी स्टेल्थ की क्लियर लिमिट्स थीं और किसी को इतनी परफेक्टली डिसअपीयर नहीं कर सकती थीं। आंसर्स की लैक ने दूसरे कैप्टन को एंग्री कर दिया और उसने रोग को पकड़ा, डिमांड करते हुए कि इंट्रूडर इतने सारे लोगों के होते हुए कैसे एस्केप कर सकता था। फर्स्ट पेट्रियार्क डिंगी और भी एंग्रियर था। अपनी वैल्यूएबल प्राइवेट डंजन लूज करके उसने अपने मैन में से एक पर अपना एंगर निकाला, मैन का फेस पकड़ते हुए और येल करते हुए कि अगर वे रिस्पॉन्सिबल पर्सन फाइंड नहीं कर सके तो उन्हें लॉस के लिए उसे पे बैक करना पड़ेगा। मीनवाइल यून का मिरर वर्ल्ड में टाइम एंड हो रहा था। जैसे उसका मिरर वॉक टाइमर काउंटडाउन हुआ, वह वंडर कर रहा था कि वह कहां फिर से शो अप करेगा। क्या वह अपनी फर्स्ट स्पॉट पर वापस जाएगा या मिरर वर्ल्ड लीव करने के दूसरे रूल्स थे? उसे मोमेंट बाद अपना आंसर मिल गया जब वह एग्जैक्ट सेम स्पॉट पर रियल वर्ल्ड में वापस अपीयर्स हुआ जहां से वह वैनिश हुआ था। एंग्री डिंग ई ने उसे राइट अवे स्पॉट किया और बिना सोचे अपने मैन के लिए रोर किया कि उसे पकड़ें। डिंग फैमिली के फाइटर्स से न्यू अटैक फेस करते हुए यून परफेक्टली काम रहा। उसने हाथ उठाया, स्वर्लिंग ग्रीन लाइट उसमें ग्लो कर रही थी। जैसे उसने उन्हें कहा कि इतनी फास्ट ना हो। उसने कहा कि इतने लॉन्ग तक गैंग अप होने के बाद
अब उसकी बारी थी वही करने की। उसके साथ उसने वह पावर यूज की जो उसे अभी मिरर वर्ल्ड से गेन हुई थी। स्पूकी स्केलेटल वॉरियर्स का फ्लड बर्स्ट आउट हुआ, स्केरी अनडेड आर्मी फॉर्म करते हुए जो शॉक्ड गार्ड्स की तरफ रश की। गार्ड्स ने प्योर टेरर के साथ रिएक्ट किया, उनके अटैक स्लो होते हुए, क्योंकि वे क्वेश्चन कर रहे थे कि ये गोस्ट लाइक फिगर्स क्या थे। ये वंडर करते हुए कि क्या वे एक्चुअल गोस्ट्स थे। फर्स्ट पैट्रियार्क डिंग ई ने ग्रोविंग फियर काल्म करने की कोशिश की। उसने अपने मेन पर येल किया कि पैनिक न करें और कहा कि क्रीचर्स सिर्फ अनडेड मॉन्स्टर्स थे जो उसने कई बार देखे थे। गार्ड्स में से एक ने स्केलेटल वॉरियर से फाइट की, टफ फाइट के लिए रेडी होते हुए। हालांकि वह सरप्राइज था क्रीचर के ऊपर हेल्थ बार अपीयर होती देखकर। ये अनडेड स्केलेटन वॉरियर थी और यह सिर्फ लेवल 20 थी, यून के बराबर। इसके बावजूद फियर स्ट्रांग था। डिंग ई का फेस अपने मेन की कंटिन्यूड हेजिटेशन पर रेज से ट्विस्ट हो गया। उन्हें फाइट करने के लिए, गेट करने के लिए उसने हर किसी को बोनस प्रॉमिस किया अगर वे अटैक करें और इंट्रूडर को कैच करें। रिवॉर्ड का आइडिया उन्हें फिर से ब्रेव बनाता लग रहा था। लेकिन जैसे गार्ड्स ने अनडेड आर्मी से अपना अटेंशन वापस यून पर टर्न किया, उन्होंने पाया कि वह अब वहां नहीं था। कंफ्यूज्ड वे अराउंड देखने लगे, यह वंडर करते हुए कि वह पॉसिबली कहां गया हो सकता था। अपनी न्यूली समन्ड अनडेड को डिस्ट्रैक्शन के रूप में यूज करके यून ने सेफ डिस्टेंस से फाइट वॉच की। उसने जज किया कि उसकी करंट आर्मी अभी भी ट्रूली इफेक्टिव होने के लिए बहुत वीक थी। वह जानता था कि अगर वह स्ट्रॉन्गर सोल्स फाइंड और उनके साथ डील्स कर पाता तो डिसऑर्गेनाइज्ड गार्ड्स उसके लिए कोई मैच नहीं होते। हालांकि वह जो फाइंड कर सकता था उससे लिमिटेड था। उसने ऑलरेडी उन 20 स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्स के साथ डील्स कर ली थी जो स्मॉल एरिया में अवेलेबल थीं, जो उसने मिरर वर्ल्ड के भीतर एक्सप्लोर की थी। ऑल्सो उसे पता चला कि मिरर वर्ल्ड की उसकी एक्सप्लोरेशन एंडलेस नहीं थी। वह वॉल से हिट हो गया था जो उसे 200 मीटर्स के भीतर रखती थी जहां से उसने एंटर किया था। इससे उसे रियलाइज हुआ कि बेटर अनडेड फाइंड करने के लिए उसे फ्यूचर में डिफरेंट प्लेसेस से मिरर वर्ल्ड में एंटर करना होगा। उसकी प्लानिंग शॉर्टकट हो गई जब उसने देखा कि उसका फ्रेंड शाओजी, जो डिस्ट्रैक्शन के रूप में एक्ट कर रहा था, वुड्स में हाइडिंग करते हुए फाइंड कर लिया गया था। गार्ड्स में से एक ने डिस्गाइज्ड बॉय पर स्नीर किया, उसे टीज करते हुए कि उसे कैच करने के लिए उसे जो रिवॉर्ड मिलेगा। हेजिटेशन के बिना युन ने शैडोज से लीप किया, क्विकली और प्रिसाइजली गार्ड्स को स्ट्राइक डाउन करते हुए, अपने फ्रेंड को थ्रेटन करते हुए। उनका पाथ क्लियर होने के साथ उसने स्टन्ड शाओजी को पकड़ा और उससे कहा कि वे लीव कर रहे थे। अपनी क्रिएट की मेस को देखते हुए अपनी अनडेड आर्मी के साथ जो बाकी गार्ड्स को बिजी रख रही थी, युन ने डिसाइड किया कि उनका जॉब डन था। डेंजर से दूर जाने और प्रॉपरली उन सभी न्यू चीजों को चेक करने का टाइम था जो उसने अपनी बोल्ड रेड से गेन की थी। जैसे युन और शाओजी एस्केप किए, रिमेनिंग डिंग फैमिली गार्ड्स अनडेड आर्मी से फाइट कर रहे थे। गार्ड्स ने फियर्सली स्केलेटल वॉरियर्स पर अटैक किया, उनकी बोन्स ब्रेक करते हुए। एक गार्ड लीडर ने नोट किया कि क्रीचर्स बहुत स्ट्रांग नहीं थे, लेकिन उनकी रिलीफ शॉर्ट लिव्ड थी। उनकी हॉरर के लिए डिफीटेड स्केलेटन इंस्टेंटली अनहार्म्ड रिफॉर्म होगा। वे फाइट करते रहे सिर्फ स्केलेटन्स के एंडलेसली रिवाइव होने के लिए। बस जैसे गार्ड की स्पिरिट्स ब्रेक हो रही थी, डिंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल 52 थर्ड हेड ऑफ डिंग फैमिली, कामली स्मोकिंग अपीयर हुआ। उसे रियलाइज हुआ कि स्केलेटन्स समन्ड क्रीचर्स थीं और उन्हें रिवाइव करना उनके समनर के मैजिक यूज करता था। कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ उसने कंक्लूड किया कि उन्हें तब तक किल करना था जब तक उनका मास्टर एनर्जी से बाहर ना हो जाए। कैओटिक अटैक के कुछ समय बाद ओल्ड मास्टर, पावरफुल हेड ऑफ फैमिली विद लॉन्ग वाइट बियर्ड, रिटर्न हुए। उसने इमीडिएटली पूछा कि क्या उनकी इंपॉर्टेंट गेस्ट मिस युनशा लीव कर गई थी। अंदर उसका सन डिंग हाओ रिस्पेक्टफुली बो किया, उसे वहां रखने में फेल होने के लिए अपोलोजाइज करते हुए। उसने एक्सप्लेन किया कि इंट्रूडर अनबिलीवेबली बोल्ड था, शाउटिंग करके और विंडो भी तोड़कर कमोशन कॉज करते हुए, जिससे उनकी गेस्ट स्केयर्ड होकर चली गई। ओल्ड मास्टर, फॉर्मिडेबल लेवल 57 डिंग डैन, हीरो डिंग कुन का सन, फ्यूरियस था। उसने अपने सन पर कंप्लीट सिक्योरिटी फेलियर के लिए येल किया। इनरेज्ड की इंट्रूडर अंदर आया और बिना आइडेंटिफाई किए एस्केप कर गया। डिंग हाउ ने शेम में अपना हेड बो किया, फुल ब्लेम लेते हुए। हालांकि डिंग हाउ ने गुड न्यूज ऑफर की। केओस के बावजूद मिस युनशा हीरो के डंजन जाने के लिए अग्री हो गई। इसका मतलब था कि उसके ग्रैंडफादर हीरो डिंग कुन का मैटर रुइन नहीं हुआ। इससे एंग्री पेट्रियार्क काल्म नहीं हुआ। डिंग डैन ने स्वेयर किया कि वे कल्प्रिट्स को बिना मर्सी के किल करेंगे। फिर उसने इंपेशेंटली अपने सन को ऑर्डर दिया कि क्विकली चेक करे कि और क्या स्टील किया गया। केओस से सेफली दूर युन ने अपने गेन्स रिव्यू किए। उसने टेम्पोररी डंजन एक्सेस परमिट देखा जो उसने स्टील किया था, जिस पर शाओजी का नेम था। उसके पास पास था उसका मेन गोल, लेकिन हीरो के डंजन के लिए अभी भी एस्कॉर्ट चाहिए था। उसने इस प्रॉब्लम को रश न करने का डिसाइड किया।
उसने डिंग फैमिली हाउस रेड से अपने दूसरे गेन्स असेस किए। ये बहुत प्रॉफिटेबल था। उसका लेवल 20 तक रेज होना उसकी पावरफुल चाइमेरा बोन रिंग अटैक ब्लॉक करने से लगभग डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन उसने ओवर 10 वैल्यूएबल स्किल बुक्स स्टील की थी। उसने देखा कि एक बुक में चांट स्किल्स थीं, सभी सपोर्ट टाइप्स। उसने बैटल सॉन्ग चांट लर्न की, जिसने क्रिटिकल हिट रेट और डैमेज बूस्ट किया, लेकिन डिफेंस लोअर कर दिया। उसने इमीडिएटली इसके रिवर्स्ड फॉर्म शील्ड सॉन्ग चांट के बारे में कंसिडर किया, जो ऑपोजिट करेगा। उसे एक्साइटेडली रियलाइज हुआ कि इन सपोर्ट स्किल्स को लर्न और रिवर्स करके वह अपने स्टैट्स को ग्रेटली बूस्ट कर सकता था। इन बूस्ट्स के साथ और एक न्यू पैसिव स्किल जो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करती थी, वह जानता था कि वह प्योर स्टैट्स के साथ किसी भी सेम लेवल ओपोनेंट को क्रश कर सकता था। स्किल बुक्स के अलावा डंजन लॉर्ड ने रेयर लेवल 30 आइटम करप्टेड नाइट्स आर्मर ड्रॉप किया, जो बाद में यूजफुल होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली सभी लेवल्स, स्किल्स और इक्विपमेंट से ऊपर उसने फाइनली अपनी हिडन स्किल मिरर वर्ल्ड को लेवल 2 तक लेवल अप कर लिया था। अपनी न्यू एबिलिटीज के बारे में सोचते हुए युन ने एडमिट किया कि उसके नेक्रोमैंटिक समन्स ने उसकी कॉम्बैट पावर ग्रेटली इंक्रीज की, लेकिन वह जानता था कि यह इनफ नहीं था। हीरो डिंग कुन की स्टैच्यू रिकॉल करते हुए उसने जज किया कि उसका एनिमी कम से कम एस रैंक बजर्कर था। उसे किल करने का कोई भी चांस होने के लिए युन ने फिगर किया कि उसे लेवल 50 या हायर तक पहुंचना होगा, और मोर इंपॉर्टेंटली एस रैंक नेक्रोमैंटिक स्पिरिट फाइंड और कॉन्ट्रैक्ट करनी होगी। बाद में डिंग कॉम्पाउंड से सेफ होकर अभी भी शेकन शाओजी ने नर्वसली युन से पूछा कि क्या उन्हें फॉलो नहीं किया जाएगा। युन ने कामली कहा कि उन्होंने अपने परस्यूअर्स लूज कर दिए थे और सेफ थे, क्योंकि उनके फेसेस नहीं देखे गए थे। स्टिल शाओजी अनईजी था, और युन ने नोट किया कि एक्सपीरियंस उसके लिए कितना हार्ड रहा होगा। यह देखते हुए कि उसकी करंट अनडेड आर्मी बहुत वीक थी, युन ने अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड किया। उसने शाओजी से पूछा कि क्या नियर बाय कोई डंजन्स थे जहां पावरफुल पर्सन मरा था। जब शाओजी कंफ्यूज दिखा, युन ने एक्सप्लेन किया कि उसे फास्टर लेवल अप करने के लिए हायर लेवल डंजन चाहिए, यह ऐड करते हुए कि पावरफुल पर्सन किसी चीज के लिए था जो वह बाद में फाइंड आउट करेगा। मोमेंट के बाद शाओजी ने कंफर्म किया कि ऐसी जगह थी। हालांकि वह हेजिटेट हुआ, वरीड। उसने रिवील किया कि यह स्कूल का प्राइवेट डंजन था और वे स्नीक इन नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन ने युन को पॉज किया, कंट्रोल्ड, हेविली गार्डेड डंजन के बारे में सोचते हुए, लेकिन वह वेवर नहीं हुआ। उसने सिंपली डिसाइड किया कि अगर नॉर्मल एंट्री इम्पॉसिबल था, तो वह जो चाहता था उसे गेट करने के लिए स्पेशल मेथड्स यूज करेगा। स्कूल के प्राइवेट डंजन में एंटर करने के अपने स्पेशल मेथड्स के पार्ट के रूप में युन अपने क्लास टीचर से मिला। उसने टीचर को अपनी वॉन्डर क्लास के लिए वैल्यूएबल रेयर पर्पल क्वालिटी स्किल बुक दी, जो डिंग फैमिली से स्टील की गई थी। ब्राइब काम कर गया। टीचर अब बिलीव करते हुए कि युन के पास पावरफुल बैकिंग थी और हेल्पफुल बन गया। उसने एडमिट किया कि डंजन एक्सेस यूजुअली फिक्स थी और वह इजीली चीजें चेंज नहीं कर सकता। हालांकि उसने लूप होल एक्सप्लेन किया। डंजन ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स के लिए ओपन था, जबकि यून नॉर्मली क्वालिफाइड नहीं था। टीचर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट रिकमेंड कर सकता था। यून की आउटस्टैंडिंग पोटेंशियल से कन्विंस्ड होकर उसने उसे स्पॉट दिलाने प्रॉमिस किया। प्लान सक्सीड हुआ। यून स्कूल के वैलियंट डंजन में एंटर करने वाले स्टूडेंट्स ज्वाइन किया। दूसरे स्टूडेंट्स डिटर्मिन्ड या फ्लैटरिंग थे। एक ने ग्रिमली नोट किया कि यह लेवल अप करने का उसका लास्ट चांस हो सकता है, जबकि दूसरे ने हीरो को थैंक किया। जैसे यून ग्लोविंग पोर्टल के पास्ट वॉक किया, उसने स्ट्रेंज अनईज महसूस किया, सेंस करते हुए कि इस डंजन के साथ कुछ रॉन्ग था। टीचर ने इंथुजियास्टिकली एक्सप्लेन किया कि यह वही जगह थी जहां हीरो ने एक बार फाइट की थी और उसकी पावर के ट्रेसेस अंदर रिमेन हो सकते हैं। नियर बाय श्याओजी ग्रिमली लिसन कर रहा था। उसे हॉरिफाइंगली रियलाइज हुआ कि वैलियंट डंजन वही था जहां एम्पायर की फेक हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हीरो डिंगकुन ने वैलियंटली उसके ग्रेट ग्रैंडफादर ट्रेटर शाओएन को किल किया था। डार्क ट्रूथ जानते हुए शाओजी हेजिटेट हुआ। वह स्ट्रगल किया, यह वंडर करते हुए कि क्या उसे यून को डंजन की ट्रू हिस्ट्री के बारे में जो पता था वह बताना चाहिए। जैसे स्टूडेंट्स डंजन एंट्रेंस पर गैदर हुए, टीचर ने फाइनल वार्निंग दी। यह हाई लेवल डंजन था और उन्हें अपनी लिमिट्स के भीतर केयरफुल रहना चाहिए। फिर उसने रेड हेयर्ड स्टूडेंट इन आर्मर लिटिल जी को सिंगल आउट किया, उसे यून और शाओजी को देखने के लिए कहते हुए। लिटिल जी क्लियरली अनॉयड था, कंप्लेन करते हुए कि वह लेवलिंग अप पर फोकस नहीं कर सकता अगर उसे बेबीसिट करना पड़े। दूसरे स्टूडेंट ने उसे फॉरवर्ड पुश किया, उसे कंप्लेन करना बंद करने के लिए कहते हुए, क्योंकि डंजन ओपन था। ये ग्रम्बल करते हुए कि यंगर स्टूडेंट्स को क्यों अलाउ किया गया। लिटिल जी ने दूसरों के साथ डंजन एंटर किया। उसने कॉन्डेसेंडिंगली यून और शाओजी को ऑर्डर दिया कि बैक रहें और ट्रबल कॉज ना करें, थ्रेटनिंग करते हुए कि वह उन्हें अबैंडन कर देगा अगर वे बर्डन बने। जैसे ग्रुप वास्ट पर्पल लिट इंटीरियर में गया,
युन ने साइलेंटली अपने सराउंडिंग्स असेस किए। उसने नोट किया कि यह लेवल 20 to 40 डंजन सपोज था। हालांकि उसकी पास्ट लाइफ से इंस्टिंक्ट्स स्क्रीम कर रही थीं कि कुछ रॉन्ग था। डीप अनईज उस पर वॉश ओवर हुई क्योंकि उसने प्रोफाउंड डेंजर महसूस किया जो इस सपोज डिफिकल्टी के डंजन में फिट नहीं था। जैसे स्टूडेंट्स ग्लोविंग पर्पल वेलियंट डंजन में डीपर गए, युन ने यूनियन और उसकी ब्लॉन्ड फ्रेंड युन शाह को अंदर देखा। वह वंडर कर रहा था कि वे यंगर स्टूडेंट्स के रूप में कैसे अलाउ की गई। लिटिल जी युन को वॉच करने के लिए असाइंड ने भी गर्ल्स देखी और उन्हें दूसरे आर्मर्ड स्टूडेंट को पॉइंट आउट किया। यह स्टूडेंट इमीडिएटली अट्रैक्टिव गर्ल्स को एस्कॉर्ट करने का ड्रीम देखने लगा। उसकी फैंटेसी हेलमेट में एक टॉलर सीरियस स्टूडेंट द्वारा शॉर्टकट हो गई, जिसने उसे स्मैक किया, उसे ड्रीम देखना बंद करने के लिए कहते हुए। इस स्टूडेंट ने रिवील किया कि युन यिन और युन शाह बहुत स्ट्रॉन्गर थीं, दोनों लेवल 30 से ऊपर। उसने स्कॉफ किया कि उन्हें गर्ल्स से हेल्प आस्क करनी चाहिए और डे ड्रीमिंग स्टूडेंट उनके लिए गुड इनफ नहीं था। एम्बैरेस्ड स्टूडेंट ने मटर किया कि वह बस बात कर रहा था जैसे ओल्डर स्टूडेंट्स बात कर रहे थे। डे ड्रीमिंग बॉय ने युन शाह और युन यिन को वॉच किया। उसकी और उसके फ्रेंड की सरप्राइज के लिए 2 हाई लेवल यंगर स्टूडेंट्स ने उन्हें इग्नोर किया और डायरेक्टली युन और श्याओजी की तरफ वॉक की। युन ने उन्हें अप्रोच करते वॉच किया। कंफ्यूज्ड उसने युन शाह को डिंग फैमिली के हाउस से हाई स्टेटस गेस्ट के रूप में रिकॉग्नाइज किया। उसका डायरेक्ट अप्रोच उसे सस्पिशियस बनाता था। वह वंडर कर रहा था कि क्या वह उसके बॉडी के ओरिजिनल ओनर को जानती थी या क्या वह डिंग शू के लिए उसे कन्फ्रंट कर रही थी जिसे उसने पब्लिकली एम्बैरेस किया था। युन शाह का अप्रोच डायरेक्ट और फ्रेंडली था। कॉन्फिडेंटली स्माइलिंग उसने युन से कहा कि उसने उसे मेमोरियल हॉल में देखा और उसकी फाइटिंग स्किल्स कॉम्प्लीमेंट की, यह ऐड करते हुए कि उसकी वॉइस यूनिक थी। युन श्योर नहीं था कि वह क्या चाहती थी, यह सोचते हुए कि वह बस स्मॉल टॉक कर रही थी। हालांकि युन शाह की आंखें गोल्ड ग्लो की जैसे वह क्लोजर लीन हुई, यह रिवील करते हुए कि उसने डिंग फैमिली रेजिडेंस से उसकी एस्केप के ड्यूरिंग शैटरिंग ग्लास से उसकी वॉइस रिकॉग्नाइज की। इससे युन स्टन्ड हो गया। उसे अलार्म्ड रियलाइज हुआ कि इस पावरफुल गर्ल ने उसे सिर्फ 2 सेंटेंसेस से इंट्रूडर के रूप में आइडेंटिफाई किया था। अपनी पॉइंट बनाकर युन शाह के क्लोथ्स व्हाइट मेज लाइक कॉम्बैट गियर में चेंज हो गए। यूनियन ने भी वही किया, डार्क ग्रीन एनर्जी आउटफिट पुट ऑन करते हुए। युन शाह ने फिर अभी भी सरप्राइज्ड युन से कहा कि वे पहले डंजन एक्सप्लोर करेंगी, फिर अपनी फ्रेंड के साथ वॉक अवे की। जैसे वे वॉक ऑफ की, युन ने एनकाउंटर केयरफुली प्रोसेस किया। वह समझ गया कि उसने उसे इंट्रूडर के रूप में रिकॉग्नाइज किया, लेकिन उसे पब्लिकली एक्सपोज न करने चूज किया, सटली मैसेज डिलीवर करते हुए। इससे उसे वंडर हुआ कि क्या यह वार्निंग थी। उसने डेंजरस पॉसिबिलिटी कंसिडर की कि डिंग शू ने भी उनकी अर्लियर फाइट से उसकी वॉइस रिकॉग्नाइज की। हालांकि युन ने अभी के लिए वरी न करने का डिसाइड किया। वह कॉन्फिडेंट था कि जब तक डिंग फैमिली इमीडिएटली एक्ट नहीं करती, उसकी फास्ट लेवलिंग स्पीड जल्द ही उसे उनके पोज किए किसी भी थ्रेट के लिए स्ट्रांग इनफ बना देगी। उसे फ्रेंडली एक्ट करते देखकर उसने वापस वार्निंग ऑफर करने का डिसाइड किया। उसने कॉल आउट किया, उन्हें केयरफुल रहने एडवाइस करते हुए, क्योंकि उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे बता रही थी कि डंजन स्ट्रेंजली डेंजरस महसूस हो रहा था। युन शाह रुक गई और अग्री करती लग रही थी, अपनी फ्रेंड से कहते हुए कि जगह ऑड महसूस हो रही थी। उसने रिफ्लेक्ट किया कि उसका हाई लेवल होते हुए डंजन को इतना अनसेटलिंग महसूस नहीं होना चाहिए। युन पर फाइनल नोविंग स्माइल के साथ उसने वार्निंग के लिए उसे थैंक किया, इससे पहले कि वह और यूनियन कंटिन्यू करें। युन और हाई लेवल गर्ल्स के बीच ब्रीफ फ्रेंडली टॉक अननोटिस्ड नहीं गया। दूसरे ओल्डर स्टूडेंट्स ने डिसबिलीफ में वॉच किया, गॉसिप करते हुए कि यूजुअली कोल्ड युन शाह उसके साथ इतनी फेमिलियर क्यों थी। जेलसी से ड्रिवन होकर उन्होंने युन को सराउंड किया, उसके साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हुए और इंट्रोडक्शन डिमांड करते हुए। इंटरेस्टेड नहीं, युन ने उनके क्वेश्चंस कट ऑफ किए, अनाउंस करते हुए कि वह और श्याओजी अकेले एक्सप्लोर करने के लिए ग्रुप लीव कर रहे थे। ओल्डर स्टूडेंट्स उसके ओवर कॉन्फिडेंस से शॉक्ड थे, उसे वार्न करते हुए कि यंगर स्टूडेंट्स के रूप में लेवल 20 मॉन्स्टर्स श्योरली उन्हें किल कर देंगे। उनकी सरप्राइज के लिए उनके सुपरवाइजर लिटिल जी ने उन्हें दोनों को जाने देने के लिए कहा। उसने रीजन दिया कि युन शाह जैसी पावरफुल किसी के साथ फ्रेंडली होने के लिए उसका खुद का लेवल हाई होना चाहिए। जब दूसरों ने प्रोटेस्ट किया, उन्हें टीचर के ऑर्डर्स रिमाइंड करते हुए लिटिल जी का ट्रू मोटिव उसके थॉट्स में रिवील हुआ। उसने अग्रेसिवली अपने फ्रेंड्स को उनकी रियल रीजन प्रेशियस क्रिस्टल्स फाइंड करने की रिमाइंड की। वह लूट शेयर नहीं करना चाहता था, तो उन्हें वॉन्डर ऑफ करने देना परफेक्ट था। उसने ग्रुप को कैलसली उन्हें इग्नोर करने के लिए कहते हुए अपना डिसीजन फाइनलाइज किया, ये रीजन करते हुए कि उनके पास डिस्ट्रेस सिग्नल गन्स थे अगर जरूरत हो। जैसे यून और श्याओजी वॉक अवे किए, उसने उन्हें एंगर और जेलसी के साथ वॉच किया। वह समझ नहीं पा रहा था कि प्लेन किड को युन शाह का अटेंशन क्यों मिला।
उसकी एनवी डार्क मेलिस में ग्रो हुई। उसने कंक्लूड किया कि अगर यून इतना ओवर कॉन्फिडेंट था तो वह मरने डिजर्व करता था। यून और दूसरों के डंजन एंटर करने के कुछ समय बाद एंग्री डिंग शू एंट्रेंस पर अराइव हुआ। एक मेल स्टाफ मेंबर और एक वुमन ने उससे पूछा कि वह क्या कर रहा है। रेज से भरकर डिंग शू ने मैन की शर्ट पकड़ी, यह पूछते हुए कि क्या टीम अभी अभी अंदर गई थी। स्टाफ मेंबर ने डिमांड किया कि वह क्या करने प्लान कर रहा है। यह फाइट फ्रस्ट्रेटिंग मीटिंग के बाद आई जो डिंग शू की अपने फैमिली एल्डर्स के साथ हुई थी। जब उसने उन्हें बताने की कोशिश की कि यून और श्याओजी इंट्रूडर्स थे जिन्होंने उनके होम रेड किया, उसके फादर डिंग हाओ ने उसे डिसमिस किया। उसने कोल्डली उससे कहा कि अपनी पब्लिक ह्यूमिलिएशन के लिए उन्हें ब्लेम न करे, क्योंकि उसके पास ऐसी स्मॉल मैटर्स के लिए टाइम नहीं था। डिंग शू ने स्ट्रांगली इंसिस्ट किया कि उसने रेड से उनकी वॉइसेस रिकॉग्नाइज की। हालांकि डिंग गे डाउटफुल था, यह पॉइंट आउट करते हुए कि इंट्रूडर्स मियर स्टूडेंट्स होने के लिए बहुत स्किल्ड थे, कई गार्ड से इजीली एस्केप करते हुए। डिंगे ने कहा कि जब तक डिंग शू प्रूव नहीं कर सकता कि उनकी स्ट्रेंथ गार्ड से ग्रेटर थी, वह उसके क्लेम सपोर्ट नहीं कर सकता। फैमिली हेड डिंग डैन ने कोल्डली उससे अपने इंपॉर्टेंट मैटर्स पर उन्हें लीव करने के लिए कहा। अपनी फैमिली द्वारा डिसमिस किए जाने के साथ डिंग शू के पास खुद एक्ट करने के अलावा कोई चॉइस नहीं था। डंजन एंट्रेंस पर वापस उसने फिर से स्टाफ मेंबर कन्फ्रंट किया, क्रेजी डिटर्मिनेशन के साथ डिक्लेयर करते हुए कि क्योंकि यून और श्याओजी अंदर थे, उसे उनके आफ्टर जाना था। डंजन के अंदर यून टफ लेवल 20 ग्रीड डीमन क्रिस्टल जायंट से फाइट कर रहा था। शार्प ब्लू क्रिस्टल से बना क्रीचर फियर्सली अटैक कर रहा था। जैसे यून उसकी हिट्स डॉज कर रहा था और भी स्ट्रॉन्गर एनिमी अपीयर हुआ। एक लेवल 30 ग्रीड डीमन क्रिस्टल आई, इसने पावरफुल बीम ऑफ पर्पल एनर्जी राइट उस पर शूट की। न्यू मॉन्स्टर की इमेंस पावर देखते हुए यून हिट के लिए रेडी हो गया। दूर से टेरिफाइड श्याओजी ने यून का नेम शाउट किया और सपोर्ट स्किल यूज की। गोल्डन शील्ड्स विद एंजल विंग्स का सेट यून के अराउंड अपीयर हुआ, उसे अटैक से प्रोटेक्ट करते हुए। स्किल, जिसे सराउंडिंग शील्ड कहा जाता था, ने यून को 500 ड्यूरेबिलिटी और 700 डिफेंस के साथ शील्ड दी 3 मिनट्स के लिए। श्याओजी ने वहां स्टॉप नहीं किया, उसने मोटिवेशनल शाउट यूज की जिसने यून को ऑरा में रैप किया, जिसने उसकी पावर बूस्ट की। इसने यून को इंस्पायर्ड स्टेटस दिया, उसकी अटैक पावर और स्पीड को 5% इंक्रीज करते हुए। यह शो करता था कि श्याओजी क्विकली बहुत अच्छा सपोर्ट प्लेयर बन रहा था। श्याओजी की हेल्प से स्ट्रेंथन होकर यून ने ह्यूज क्रिस्टल मॉन्स्टर पर पावरफुल अटैक्स की सीरीज यूज की, अपनी ट्रिक ब्लेड स्किल एक्टिव होने के साथ, जिसने उसे 70% अटैक बूस्ट दिया। उसने फाइनल स्ट्रॉन्ग हिट के साथ स्ट्रॉन्ग लेवल 30 आई ऑफ द माउंटेन शैटर की। विक्टोरी ने क्विक रिजल्ट्स लाए। यून लेवल 21 तक लेवल अप हुआ और 3 न्यू एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। श्याओजी भी हैप्पी था, सरप्राइज में शाउट करते हुए, क्योंकि वह लेवल 11 तक लेवल अप हुआ और उसे भी 3 एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। यून ने अपने फ्रेंड को एक्सप्लेन किया कि सराउंडिंग शील्ड और मोटिवेशनल शाउट स्किल्स उन बुक्स से आईं जो उन्होंने डिंग फैमिली से स्टील की थीं। उसने कहा कि वे बहुत यूजफुल स्किल्स थीं जो श्याओजी लर्न करने में एबल था। जैसे उसने डिफीटेड मॉन्स्टर के रिमेन्स को देखा, यून ने सोचा कि उनकी टीम वर्क कितनी बेटर हो गई थी। वह जानता था कि इस डंजन में मॉन्स्टर्स थोड़े हाई लेवल थे, लेकिन श्याओजी की न्यू सपोर्ट स्किल्स ने फाइट्स को हैंडल करना बहुत ईजियर बना दिया। जैसे वे डंजन की क्रिस्टल केव्स में डीपर गए, यून को कुछ याद आया जो उसके टीचर ने कहा था। टीचर ने इस डंजन में ऑब्सीडियन बीस्ट नाम के रेयर मॉन्स्टर का मेंशन किया था। उसने कहा था कि इसे किल करने से रेयर सपोर्ट स्किल बुक फॉर ग्रेविटेशनल पुल गेट करने का चांस मिलता था। यह यून के लिए बिग चांस था, क्योंकि उसने ऑलरेडी स्किल के रिवर्स्ड फॉर्म फोर्स फील्ड जोन को अपनी मिरर वर्ल्ड स्किल लिस्ट पर देखा था और जानता था कि यह उसकी फ्यूचर प्लान्स के लिए की स्किल थी। लेकिन बीस्ट हंट करना उसका ओनली गोल नहीं था। उसने ह्यूज स्पूकी लैंडस्केप को देखा, यह जानते हुए कि इस डंजन को भी वह जगह कहा जाता था जहां कई पावरफुल एडवेंचरर्स मरे थे। वह बिलीव करता था कि उनकी सोल्स अभी भी वहां हो सकती हैं जहां वे गिरे। उसे अपनी आर्मी के लिए पावरफुल अनडेड स्पिरिट्स फाइंड और कॉन्ट्रैक्ट करने का चांस देते हुए उसे होप थी कि वह एरिया में इन सोल्स में से कुछ फाइंड कर सकता था। सडनली उसने डेंजर महसूस किया और उसकी आंखें अलार्म में वाइड हुईं। नीचे कैनियन में डार्क ग्लोइंग पर्पल रॉक से बना ह्यूज क्रीचर अपीयर हुआ। यह अकेला नहीं था, इन एलीट लेवल ऑब्सीडियन बीस्ट्स का पूरा ग्रुप मूव पे था, क्रिस्टल पिलर कैनियन के थ्रू टुगेदर मार्च करते हुए। हाई क्लिफ से यून और श्याओजी ने स्ट्रेंज साइट वॉच की। यून ने देखा कि एलीट बीस्ट्स लार्ज ग्रुप में मूव कर रहे थे और कम से कम 1 किलोमीटर भी ट्रैवल कर चुके थे। वे नॉर्मली जितना करते उससे बहुत फादर। ये बहुत अनयूजुअल ऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर उसे सीरियस कंक्लूजन की तरफ लीड करता था। जैसे उसने वॉन्डर टाइप शब्द मंबल किए, उसने बहुत बिगर और स्मार्टर थ्रेट के साइंस रिकॉग्नाइज किए। ऑब्सीडियन बीस्ट्स जिस तरह एक्ट कर रहे थे वह यून को कुछ याद दिलाता था।
और उसने एक्सप्लेन किया कि वॉन्डरर टाइप मॉन्स्टर क्या है। ये रेयर क्रीचर्स हैं जिनके पास फिक्स्ड स्पॉन लोकेशन नहीं होता और फ्रीली पूरे डंजन मैप पर वॉन्डर करते हैं। वे सेम लेवल के नॉर्मल मॉन्स्टर्स से बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और इजिली अनप्रिपेयर्ड एडवेंचरर्स को बीट कर सकते हैं। अर्ली डेज में वापस, इससे पहले कि लोग स्ट्रॉन्ग ग्रो करें और डंजन्स कंट्रोल करना सीखें, वॉन्डरर टाइप में रन करने का मतलब ऑफ्टन सर्वाइव करने के लिए बहुत हार्ड फाइट था। ये क्रीचर्स स्पेशली डेंजरस थे क्योंकि वे डंजन में स्टक नहीं थे। वे बाहर वॉन्डर कर सकते थे और ह्यूमन टाउन्स थ्रेटन कर सकते थे, बहुत सारी डिजास्टर्स और डेथ कॉज करते हुए। हालांकि युन ये भी जानता था कि यह ह्यूज रिस्क इक्वली ह्यूज रिवॉर्ड के साथ आता था। वॉन्डरर टाइप मॉन्स्टर्स द्वारा ड्रॉप्ड एक्सपीरियंस और आइटम्स किसी भी ऑर्डिनरी क्रीचर्स से बहुत बेटर थे। उन्हें फेस करने के लिए ब्रेव इनफ किसी भी एडवेंचरर के लिए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टारगेट बनाते हुए। ऑब्सीडियन बीस्ट्स के ग्रुप से ह्यूज थ्रेट जानते हुए युन जानता था कि वह केयरलेस नहीं हो सकता। वह जानता था कि मॉन्स्टर्स सिंपली डायरेक्टली अटैक करने के लिए बहुत स्ट्रांग थे और डिसाइड किया कि उसे वीकनेस फाइंड करने के लिए पहले उनकी एबिलिटीज टेस्ट करनी होंगी। उसकी फर्स्ट लुक ने स्ट्रांग डिफेंस शो किया। लेवल 30 ऑब्सीडियन क्रिस्टल बीस्ट्स के पास पावरफुल हीलिंग स्किल थी जो हमेशा ऑन थी। उन्हें वेयर डाउन करना बहुत हार्ड बनाते हुए, इससे पहले कि वह न्यू प्लान सोच पाता, बीस्ट्स ने बैक अटैक किया, मैनोड रेज नाम की पावरफुल एनर्जी बीम्स का कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट शूट करते हुए। युन ने अटैक्स की थिक वेब के थ्रू वीव करने के लिए अपनी हाई स्पीड यूज की, विंग्ड शील्ड्स की मदद से जो उसके लिए समन की गई थी। लेकिन मॉन्स्टर के अटैक्स बहुत मेनी और फ्रीक्वेंट थे। बीम्स में से एक ने इवेंचुअली उसे हिट किया, ब्लड ड्रॉ करते हुए और पेन की शॉक उसकी बैक के थ्रू सेंड करते हुए। उसे रियलाइज हुआ कि उसकी हाई स्पीड उन सबको डॉज करने के लाए इनफ नहीं थी। अपनी हेल्थ बार पर क्विक लुक ने शो किया कि वह कितने डेंजर में था। उसकी हेल्थ बहुत ड्रॉप हो गई थी। वह जानता था कि वह वीक था, कि उसके करंट बॉडी की एचपी और डिफेंस बस बहुत लो थी। वह समझ गया कि अगर चाओजी की सराउंडिंग शील्ड न होती तो उसे उस सिंगल हिट से बैडली हर्ट किया गया होता। यह जानते हुए कि वह बहुत वीक था, युन ने डिफरेंट प्लान ट्राई किया। उसने अपनी अनडेड आर्मी समन की, ग्रीन फ्लेम में स्पूकी स्केलेटन्स का ग्रुप ऑब्सीडियन बीस्ट्स को होल्ड बैक करने के लिए। लेकिन पावर डिफरेंस बहुत बिग था। एलीट मॉन्स्टर्स ने उसके समन्स के थ्रू टीयर किया और वह अपने स्केलेटन्स की हेल्थ बार्स क्विकली ड्रॉप होती देख सकता था। उसे फ्रस्ट्रेशन के साथ रियलाइज हुआ कि उसकी अनडेड आर्मी भी ऐसे स्ट्रॉन्ग एनिमीज के अगेंस्ट लाइन होल्ड नहीं कर सकती थी। उसने स्मार्ट रिट्रीट किया, यह नोट करते हुए कि कम से कम पावरफुल मॉन्स्टर्स प्रिटी स्लो थे, जिसने उसे कुछ टाइम दिया। वह जानता था कि उसकी खुद की लो हेल्थ और डिफेंस वीकनेसेस थीं जो क्विकली फिक्स नहीं की जा सकती। उसने डिसाइड किया कि इन क्रीचर्स को बीट करने का ओनली रियल वे चाओ जी की डिफेंसिव स्किल्स पर रिलाई करना था। हालांकि इसे पॉसिबल बनाने के लिए उसके फ्रेंड को लेवल अप करने की जरूरत थी। युन चाओ जी की तरफ टर्न हुआ और न्यू प्लान एक्सप्लेन किया। वे स्ट्रॉन्गर होने के लिए पहले रेगुलर वीकर मॉन्स्टर्स फाइट करने जाएंगे। वे वीकर मॉन्स्टर्स वाले एरिया मूव किए जहां युन ने एनिमीज का ग्रुप पॉइंट आउट किया जो उसने अर्लियर देखा था, ये कहते हुए कि वे चाओ जी को लेवल अप करने में हेल्प करने के लिए परफेक्ट थे। ग्रुप फाइट्स में शील्ड बेरर मेन डिफेंस होता है। दूसरी क्लासेस शील्ड बेरर पर डैमेज लेने के लिए काउंट करती हैं, उन्हें डिस्टेंस से सेफली अटैक करने देते हुए। युन की अर्लियर एडवाइस फॉलो करते हुए एस रैंक एम करने के लिए शाओजी ने केयरफुली अपने सभी न्यू स्टैट पॉइंट्स अपनी डिफेंस में डाले थे। ये स्पेशल बिल्ड प्लस वह आर्मर जो उन्होंने डिंग फैमिली गार्ड से स्टील किया था, अब अपनी अच्छाई शो कर रहा था। शाओजी ने रियल शील्ड बेरर की मेन डिफेंसेस बिल्डअप की थी और अब वह इजीली लेवल 20 मॉन्स्टर्स से अटैक्स ब्लॉक कर सकता था, सिर्फ थोड़ा डैमेज लेते हुए। युन की एक्सपीरियंस टीचिंग के अंडर शाओजी ने अपने शील्ड बेरर के रोल मास्टर करने के लिए हार्ड ट्रेन करना शुरू किया। डिस्टेंस से युन ने इंस्ट्रक्शंस शाउट की, अपने फ्रेंड को गुड डिफेंसिव स्टांस की बेसिक्स सिखाते हुए, उसे बताते हुए कि अपना वेट कैसे शिफ्ट करे, अपने बॉडी को कैसे स्टेडी करे और कमिंग अटैक ब्लॉक करने के लिए अपनी शील्ड कैसे एंगल करे। लेसन्स को वर्क में डालते हुए शाओ जी ने सक्सेसफुली क्रिस्टल मॉन्स्टर से पावरफुल हिट ब्लॉक की। वह अपनी बेटर स्किल का रियल रिजल्ट देखकर हैप्पी था। एक मैसेज ने शो किया कि उसकी शील्ड की ड्यूरेबिलिटी पहले से बहुत स्लोअर गो डाउन हो रही थी, लेकिन वह अभी भी इनएक्सपीरियंस था। जैसे युन ने उसे फॉलो अप अटैक्स वॉच करने के लिए वॉर्न किया, मॉन्स्टर ने फिर से हिट किया, शाओजी को ऑफ गार्ड कैच वे कॉज करते हुए और उसे ग्राउंड पर नॉक करते हुए। इससे पहले कि क्रीचर फाइनल ब्लो लैंड कर पाता, युन ने जंप इन किया, अटैक ब्लॉक करते हुए और अपने फ्रेंड को सेव करते हुए। उसने मोमेंट को दूसरे लेसन के रूप में यूज किया, ये एक्सप्लेन करते हुए कि एनिमी की नेक्स्ट मूव गैस करना हमेशा क्यों इंपॉर्टेंट है। उसने शाओजी से कहा कि अपनी शील्ड के साथ बिग स्वीपिंग मूवमेंट्स अवॉइड करें, जो उसे ओपन छोड़ देंगी और इंस्टेड
स्मॉलर मोर एफिशिएंट ब्लॉक्स पर फोकस करें जो उसे वापस अटैक करने देंगी। अपने फ्रेंड के शोल्डर पर पैट करते हुए उसने एडवाइस का एक लास्ट पीस दिया कि अलर्ट रहो, लेकिन अपने बॉडी को रिलैक्स रखो, सिर्फ इंपैक्ट के एग्जैक्ट मोमेंट पर टेंस करते हुए एनर्जी सेव करने और फास्टर रिएक्ट करने के लिए। ट्रेनिंग बिना रुके कंटिन्यू हुई। श्याओजी के आर्मर पर फाइनल इंकरेजिंग पैट के साथ युन ने उससे कहा कि गुड वर्क, कीप अप करे। वह अपने फ्रेंड के बिहाइंड खड़ा हो गया, हमेशा सपोर्ट देते हुए और उसे शील्ड बेरर के लिए दूसरा की लेसन सिखाते हुए, हमेशा अपने बिहाइंड टीममेट्स पर आई रखने के लिए। यह सुनकर श्याओजी के फेस पर क्वाइट डिटर्मिनेशन का लुक अपीयर हुआ। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को यूज में डाला, डंजन के मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट साइड बाय साइड फाइट करते हुए। युन ने अपने फ्रेंड को फाइटिंग का मेन रूल याद दिलाया। जब स्टैट्स क्लोज होते हैं तो यह बेटर स्किल होती है जो डिसाइड करती है कि कौन जीतता है। उनकी टीम वर्क पे ऑफ हुई। दूसरे मॉन्स्टर को बीट करने के बाद युन एक बार फिर लेवल अप हुआ। लेवल 22 तक पहुंचते हुए वह अपनी प्रोग्रेस से हैप्पी था। अब जब श्याओजी कॉन्फिडेंस के साथ एनिमीज फेस कर सकता था, इसका मतलब था कि वे और एफिशिएंटली फाइट कर सकते थे, युन को भी बहुत फास्टर रेट पर एक्सपीरियंस गेन करने देते हुए। सबसे बिगेस्ट ग्रोथ हालांकि श्याओजी की थी, जिसने एक्साइटेडली अनाउंस किया कि वह फाइनली इंपॉर्टेंट लेवल 15 तक पहुंच गया था। इस लेवल तक पहुंचना की मोमेंट था। श्याओजी अब उन बुक्स में से एक से न्यू पावरफुल स्किल लर्न कर सकता था जो उन्होंने स्टील की थी। उसने शील्ड आर्मर के लिए ग्लोविंग रेयर स्किल बुक होल्ड अप की, एक स्किल जो उसकी शील्ड में आउटर लेयर ऑफ आर्मर ऐड करेगी। ये इसे ह्यूज अमाउंट्स ऑफ ड्यूरेबिलिटी और डिफेंस देगी जो उसके खुद के स्टैट्स के साथ ग्रो करेगी, उसे और भी स्ट्रॉन्गर टैंक बनाते हुए। उसका लेवल हाई एनफ होने के साथ श्याओजी ने शील्ड आर्मर स्किल लर्न की, जो लास्ट स्किल बुक थी जो वह डिंग फैमिली के कलेक्शन से यूज कर सकता था। न्यू एबिलिटी उसकी समन्ड शील्ड के ऊपर ग्लोइंग ग्रीन आर्मर की लेयर के रूप में अपीयर हुई, इसकी डिफेंसिव पावर ग्रेटली इंप्रूव करते हुए। युन ने यह भी नोट किया कि स्किल का डिफेंसिव बूस्ट ह्यूज हेल्प होगा जब वे ऑब्सीडियन बीस्ट्स फिर से फेस करेंगे। मीनवाइल क्रिस्टल पिलर कैनियन के दूसरे पार्ट में स्कूल की टीचिंग टीम के 3 मैन का ग्रुप उसी इलीट ऑब्सीडियन बीस्ट्स के ग्रुप को वॉच कर रहा था जो युन और श्याओजी ने अर्लियर देखे थे। टीचर्स इलीट लेवल वॉन्डर टाइप्स की ह्यूज संख्या से कंफ्यूज थे जो एक प्लेस पर गैदर थे। उन्होंने डिसाइड किया कि मॉन्स्टर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस थे और उन्हें किल करने की जरूरत थी। हालांकि वे जानते थे कि जॉब कितना हार्ड होगा, जबकि वे श्योर थे कि वे रेगुलर लेवल 30 मॉन्स्टर्स हैंडल कर सकते थे। इलीट लेवल वॉन्डर टाइप्स कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी थीं, बहुत ज्यादा पावरफुल और अनप्रेडिक्टेबल। उनकी डिस्कशन शॉर्टकट हो गई जब उन्होंने स्काई में स्टूडेंट के डिस्ट्रेस सिग्नल का फ्लेयर देखा। अपने प्लान्स चेंज करने के लिए फोर्स किए जाते हुए टीचर्स ने अपनी हंट स्टॉप करने और पहले स्टूडेंट्स रेस्क्यू करने का डिसाइड किया। हालांकि जैसे वे लीव होने के लिए रेडी हुए, उन्होंने वॉन्डरर्स के ग्रुप के बारे में अपनी डीप वरी शो की। वे जानते थे कि मॉन्स्टर्स मेजर थ्रेट थे और कोई भी स्टूडेंट जो बिना जाने उन पर स्टंबल करता सीरियस डेंजर में होगा। जैसे टीचिंग टीम रेस्क्यू के लिए लीव होने के लिए रेडी हुई, उनमें से एक पांगजांग ने अग्री किया कि यह डेंजरस था और जस्ट इन केस बिहाइंड रहने ऑफर किया। टीम लीडर ले अग्री करने वाला था जब उन्हें युन और श्याओजी के सडनली अपीयर होने से इंटरप्ट किया गया। युन ने अपनी खुद की वरी शेयर की, यह सजेस्ट करते हुए कि वह और श्याओजी वॉन्डरर्स के ग्रुप पर वॉच रख सकते थे। इंस्टेड उसने रीजन दिया कि अगर रेस्क्यू पार्टी मॉन्स्टर्स के दूसरे पावरफुल ग्रुप में रन करी तो सिर्फ 2 टीचर्स सिचुएशन हैंडल करने के लिए इनफ नहीं हो सकते। वह सरप्राइज टीचर्स के पास वॉकअप किया और काल्मली अपना आइडिया एक्सप्लेन किया। उसने उन्हें बताया कि वॉन्डरर टाइप्स बहुत फास्ट नहीं थे और मोर इंपॉर्टेंटली उन्होंने अभी तक उनकी प्रेजेंस नोटिस नहीं की थी। उसने उन्हें प्रॉमिस किया कि जब तक वह और श्याओजी सेफ डिस्टेंस रखते और सिंपली वॉच करते, वे परफेक्टली फाइन होंगे और टीचर्स को बिना वरी के आगे जाने अर्ज किया। मोमेंट के लिए हेजिटेट करने के बाद टीचर्स प्लान के लिए अग्री हुए। हालांकि उनके लीव करने से पहले ली ने युन को बहुत सीरियस वार्निंग दी। उसने स्ट्रेस किया कि मॉन्स्टर्स एक्सट्रीमली डेंजरस थे और युन और श्याओजी को एब्सोल्युटली अपने ओन पर एक्ट नहीं करना चाहिए या उनसे फाइट करने ट्राई नहीं करनी चाहिए। उसने रिपीट किया कि उन्हें हिडन रहना चाहिए, क्योंकि अगर पावरफुल क्रीचर्स ने उन्हें स्पॉट किया तो उनके पास एस्केप का कोई चांस नहीं होगा। जैसे टीचर्स हरी अवे किए, उनमें से एक ने युन के लिए फाइनल डेस्परेट वार्निंग येल की कि वह अच्छी तरह हाइड करे, उसे बताते हुए कि अगर मॉन्स्टर्स ने उसे फाइंड किया तो उसके पास एस्केप करने का कोई तरीका नहीं होगा। लेकिन युन के पास हाइड करने के कोई प्लान्स नहीं थे। जैसे ही टीचर्स गए, उसने ऑब्सिडियन बीस्ट्स के ग्रुप पर अपना खुद का अटैक स्टार्ट किया, कॉन्फिडेंटली यह कहते हुए कि यह मॉन्स्टर्स थे जो उससे एस्केप नहीं कर पाएंगे। उसने अपना न्यू प्लान एक्शन में डाला।
उसने अपनी अनडेड आर्मी समन की फ्रंट लाइन के रूप में एक्ट करने के लिए पावरफुल बीस्ट से मैनर्जे अटैक्स की फर्स्ट वेव लेते हुए। हालांकि इस बार स्केलेटन्स अकेले नहीं थे। श्याओजी, जो अब बहुत स्ट्रॉन्ग टैंक था, ने अपनी दोनों सराउंड शील्ड और नई शील्ड आर्मर स्किल्स यूज की। इससे स्केलेटन्स प्रोटेक्ट करने के लिए सुपर स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव वॉल क्रिएट हुई। पावरफुल एनर्जी बीम्स, जो पहले बिग थ्रेट रही थीं, अब स्ट्रॉन्ग शील्ड से हिट हुई बिना कोई डैमेज किए, बेयरली अनडेड वॉरियर्स को स्क्रैच भी करते हुए, जिन्हें वे प्रोटेक्ट कर रही थीं। मॉन्स्टर का अटेंशन उसकी अनब्रेकेबल फ्रंट लाइन पर होने के साथ युन केओस के थ्रू मूव किया और अपना खुद का फियर्स अटैक स्टार्ट किया। उसने बहुत स्ट्रॉन्ग हिट्स की सीरीज लैंड की, एलीट लेवल मॉन्स्टर्स की क्रिस्टल बॉडीज को सिर्फ अपनी फिस्ट से ब्रेक करते हुए। उसने अपने अटैक्स एक रेडिएंट क्रिस्टल मॉन्स्टर पर फोकस किए, हर हिट के साथ इसकी हेल्थ बार छोटी होती वॉच करते हुए। फाइनल शार्प ब्लो के साथ उसने क्रीचर के कोर को ब्रेक किया और स्ट्रॉन्ग लेवल 30 बीस्ट नीचे गिर गया। डिफीटेड होकर इसने लाइट की बीम ड्रॉप की, जिसका मतलब था कि वैल्यूएबल लूट था। पावरफुल वॉन्डरर टाइप मॉन्स्टर्स में से एक को सक्सेसफुली बीट करने के बाद युन गुड महसूस हुआ। उसने नोटिस किया कि वह अपनी न्यू सपोर्ट क्लास के और ज्यादा यूज टू हो रहा था, स्किलफुली अपने खुद के अटैक्स को शाओजी की डिफेंसेस और अपनी अनडेड आर्मी के साथ यूज करते हुए। हालांकि वह जानता था कि उसका करंट पावर लेवल अभी भी उससे बहुत वीकर था, जो उसके पास अपनी पास्ट लाइफ में था, जबकि उसकी रिवर्स स्किल्स उसे अपनी अटैक पावर बहुत इंक्रीज करने देती थीं। वह अभी भी सपोर्ट क्लास की नेचुरली लो बेस अटैक से हेल्ड बैक था। उसने विश किया कि उसके पास अपनी बेसिक डैमेज और भी ज्यादा इंक्रीज करने का कोई तरीका होता। उसने बैटल से अपने दूसरे गेन्स के बारे में सोचा, जैसे टाइटल्स जो उसने पावरफुल मॉन्स्टर्स बीट करने के लिए अर्न किए थे। विक्ट्री ने उसे दूसरा लेवल अप भी दिया था और वह यह देखकर हैप्पी था कि रेयर एलीट लेवल मॉन्स्टर्स कितना ज्यादा एक्सपीरियंस देते थे। जैसे वह ड्रॉप्ड आइटम्स पिकअप करने के लिए मॉन्स्टर की बॉडी के पास वॉकअप किया, एक मैसेज ने कंफर्म किया कि उसने सक्सेसफुली वैल्यूएबल रिवॉर्ड्स गेट कर लिए थे। जैसे युन ने डिफीटेड मॉन्स्टर से लूट को देखा, उसकी आंखें सरप्राइज से वाइड हुईं। उसे हाई अटैक के साथ पावरफुल वेपन मिला था, ह्यूज ग्लोविंग पिंक क्रिस्टल लॉन्ग सोर्ड, जो उसे मैसिव प्लस 552 बोनस उसकी अटैक पावर को देता था। उसके फेस पर स्लो स्माइल अपीयर हुई, जैसे उसे रियलाइज हुआ कि यह उसकी प्रॉब्लम का परफेक्ट आंसर था। यह वन वेपन उसकी क्लास की नेचुरली लो बेस अटैक पावर मेकअप करने के लिए मोर देन इनफ होगा। उसने सोर्ड इक्विप की और यह उसके हैंड्स में चेंज हुई, लार्जर और थ्रेटनिंग ब्लेड बनते हुए, जो डार्क पर्पल एनर्जी के साथ क्रैकल कर रही थी। इस न्यू पावर के साथ वह श्योर था कि फ्यूचर फाइट्स बहुत ईजियर होंगी। हालांकि उसकी लक परफेक्ट नहीं थी। उसने दूसरी आइटम देखी जो ड्रॉप हुई, स्किल बुक, लेकिन यह देखकर डिसअपॉइंटेड था कि यह स्पेसिफिक ग्रेविटेशनल पुल स्किल नहीं थी जो वह फाइंड करने की होप कर रहा था। उसने गेस किया कि उस पर्टिकुलर स्किल के ड्रॉप होने का चांस बहुत हाई नहीं होगा। जैसे वह क्लिफ एज पर खड़ा था, बेटर लक और हाई रिवॉर्ड वॉन्डरर मॉन्स्टर्स हंट करने के चांस विश करते हुए उसके थॉट्स शॉर्टकट हो गए। एक ब्राइट रेड फायरवर्क लाइक एक्सप्लोजन ने सडनली डिस्टेंस में स्काई लाइट अप की और इसने इमीडिएटली उसका अटेंशन कैच किया। युन ने राइट अवे स्काई में फ्लेयर रिकॉग्नाइज किया। यह सिर्फ कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं था, यह स्पेशल काइंड का फ्लेयर था जो सिर्फ स्कूल की टीचर टीम्स के पास था, जिसका मतलब था कि वे सीरियस ट्रबल में थे। टीचर्स जो वे सोचते थे वह स्टूडेंट के डिस्ट्रेस कॉल पर गए थे, खुद को बहुत बैड सिचुएशन में पाया। वे इलीट वॉन्डरर टाइप मॉन्स्टर्स के ह्यूज ग्रुप पर स्टंबल हो गए थे, जो सभी सिंगल केव एंट्रेंस के अराउंड गैदर थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इतने सारे पावरफुल क्रीचर्स सब वहां क्यों थे। जल्द ही युन, श्याओजी, युनशा और युन यिन भी अराइव हुए। वे भी मॉन्स्टर्स की ह्यूज संख्या से इक्वली कंफ्यूज थे जो एक प्लेस पर गैदर थे। टीचर्स में से एक ने एक्सप्लेन किया कि वे सिग्नल देखने के बाद अभी अराइव हुए थे और अभी तक नहीं जानते थे कि क्या हो रहा है। उसने केव की तरफ पॉइंट किया, यह एक्सप्लेन करते हुए कि सिग्नल अंदर से आ रहा था और स्टूडेंट्स जिन्हें वे रेस्क्यू करने आए थे वहां ट्रैप्ड होने चाहिए। दूसरे टीचर ने उनकी बैड सिचुएशन एक्सप्लेन की। वे रेस्क्यू ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मॉन्स्टर्स का ग्रुप सिंपली बहुत बिग था। सभी टीचर्स टुगेदर होने के बावजूद उनके पास थ्रू ब्रेक करने के लिए इनफ लोग नहीं थे। पावरफुल युनशा और युन यिन को अराइव होते देखकर टीचर्स में से एक ने हेल्प के लिए उनकी तरफ देखा, यह कहते हुए कि अगर वे रेस्क्यू में असिस्ट कर सकें तो यह ग्रेट हेल्प होगी। हेजिटेट किए बिना युनशा ने टीचर के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, यह कहते हुए कि फेलो स्टूडेंट सेव करना उनकी ड्यूटी थी। उसने इमीडिएटली बैटल का कंट्रोल ले लिया, ग्लोइंग स्टार शेप्ड मैजिक ऑब्जेक्ट समन करते हुए और स्टारलाइट मिस्टिक आर्ट नाम की पावरफुल एरिया बफिंग स्पेल यूज करते हुए। स्पेल टीचर्स और स्टूडेंट्स के ऊपर वॉश ओवर हुआ, उन्हें गोल्डन लाइट में रैप करते हुए, जिसने उनकी स्पिरिट
और अटैक पावर ग्रेटली इंक्रीज की। बफ की प्योर स्ट्रेंथ ने सभी को स्टन किया, जिन्होंने इसे कम से कम एपिक लेवल स्किल के रूप में रिकॉग्नाइज किया। अपने एलाइज को अब स्ट्रॉन्गर होने के साथ युनशा ने अपना अटेंशन मॉन्स्टर ग्रुप पर टर्न किया। पावरफुल अटैक स्पेल ग्रेविटेशनल प्रेशर यूज करते हुए, जिसने वॉन्डरर बीस्ट्स के ह्यूज एरिया को क्रश किया। उसी टाइम पर युन यिन ने अपने खुद के डेवास्टेटिंग अटैक हिडन थॉर्न यूज करते हुए फाइट ज्वाइन की, जिसने इंस्टेंटली लेवल 30 रेडिएंट क्रिस्टल स्पाइक डिस्ट्रॉय की, अपनी खुद की इनक्रेडिबल पावर शो करते हुए। उनके अटैक्स की कंबाइंड स्ट्रेंथ अमेजिंग थी। दूसरे स्टूडेंट्स और टीचर्स सिर्फ ऑ में वॉच कर सकते थे, जैसे वंस अनबीटेबल मॉन्स्टर ग्रुप डिस्ट्रॉय हो गया। स्टूडेंट्स में से एक ने कहा कि पावर के इस लेवल के साथ उनकी साइड पर वे अब ट्रैप्ड लोगों को रेस्क्यू करने में एबल होने चाहिए, और उसने युन यिन और युन शा की अमेजिंग स्ट्रेंथ प्रेज की। युन शा और युन यिन से पावर की इनक्रेडिबल डिस्प्ले वॉच करते हुए युन बहुत इंप्रेस्ड होगी था। उसने नोट किया कि न सिर्फ उनकी इक्विपमेंट टॉप लेवल थी, बल्कि उनकी स्किल्स भी थीं। उसने कंक्लूड किया कि उनकी हेल्प के साथ रेस्क्यू बिना किसी प्रॉब्लम्स के सक्सीड होगा, भले ही वह वहां ना हो। इमीडिएट प्रॉब्लम हैंडल होने के साथ युन का अटेंशन बिगर मिस्ट्री की तरफ टर्न हुआ। जैसे रेस्क्यू टीम केव की तरफ मूव की, वह वंडर कर रहा था कि क्या पॉसिबली इतने सारे पावरफुल वॉन्डरर टाइप मॉन्स्टर्स को इस स्पेसिफिक स्पॉट पर गैदर करने अट्रैक्ट कर सकता था। अपने ओन पर इन्वेस्टिगेट करने डिसाइड करते हुए उसने शाओ जी से मेन ग्रुप के साथ रहने के लिए कहा, जबकि वह स्काउट करने आगे गया। युन ने फिर अपनी न्यूली अपग्रेडेड एबिलिटी मिरर वॉक यूज की और रियलिटी से बाहर और पैरेलल मिरर डिमेंशन में फेज आउट किया। उसने स्ट्रेंज पर्पल कलर्ड लैंडस्केप को देखा, रियलाइज करते हुए कि डंजन की क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसे प्लेंटी ऑफ रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस देती थी, उसे किसी भी टाइम मिरर वर्ल्ड एंटर करने देते हुए। हालांकि वह यह भी जानता था कि इस पावर की लिमिट्स थीं। उसने अभी तक यह फिगर आउट नहीं किया था कि वह जब चाहे डिमेंशन से कैसे लीव करे, यह रिमेंबर करते हुए कि कैसे उसे बाहर थ्रोन आउट किया गया था जब टाइमर डिंग फैमिली के हाउस पर उसकी रेड के ड्यूरिंग रन आउट हुआ था और वह वापस अंदर नहीं जा सका। जैसे वह केव के मिरर वर्जन के थ्रू मूव किया, दूसरे एडवेंचरर्स के गोस्टली अनटचेबल फैंटम्स के पास से गुजरते हुए उसने कुछ स्ट्रेंज नोटिस किया। लोगों के फैंटम्स थे, लेकिन मॉन्स्टर्स के नहीं। क्लोजर देखते हुए उसने देखा कि जिन मॉन्स्टर्स की बॉडीज उसने पहले किल की थीं, वे इस डिमेंशन में फिजिकली एग्जिस्ट करती थीं। इससे उसे अपनी एबिलिटीज के रूल्स की अंडरस्टैंडिंग मिली। खुद के अलावा ऐसा लगता था कि दूसरी लिविंग चीजों का मिरर वर्ल्ड में फिजिकल फॉर्म नहीं था, सिर्फ उनकी डेड बॉडीज। मिरर वर्ल्ड के थ्रू साइलेंटली और अनसीन मूव करते हुए युन ने दूसरे एडवेंचरर्स के गोस्टली फैंटम्स को केव में फॉलो किया। उसने क्विकली उन्हें सीनियर स्टूडेंट्स के ग्रुप के रूप में रिकॉग्नाइज किया, जिसमें लिटिल जी नाम का शामिल था। उसने फिगर किया कि वे ही होने चाहिए जिन्होंने वॉन्डरर मॉन्स्टर्स के ह्यूज ग्रुप अट्रैक्ट किए और खुद ओवरवेल्म्ड पाते हुए डिस्ट्रेस सिग्नल फायर किया था। जहां से वह था, वह देख सकता था कि वे केव की नैरो स्पेस यूज कर रहे थे अपनी ग्राउंड होल्ड करने के लिए, जो उन्हें शॉर्ट टाइम के लिए सेफ रखनी चाहिए। हालांकि मेन मिस्ट्री अभी भी वहां थी। केव के अंदर पॉसिबली क्या हो सकता था जो इतने सारे पावरफुल क्रीचर्स अट्रैक्ट करे? वह आगे बढ़ता रहा, इन्वेस्टिगेट करने के लिए केव के मिरर वर्जन में डीपर मूव करते हुए। कंफ्यूजिंग क्रिस्टल लैंडस्केप ने अपना वे फाइंड करना हार्ड बना दिया, एंडलेस रिफ्लेक्शंस के साथ चीजों को जज करना डिफिकल्ट बनाते हुए। सडनली वह फ्रीज हो गया। उसकी आंखें शॉक और डिसबिलीफ से वाइड हुईं। उसे कुछ कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड मिला था, कुछ जो ऐसी जगह में बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जैसे वह मिरर वर्ल्ड में केव में डीपर गया, युन की आंखें वाइड हुईं। उसे डंजन का ट्रू ट्रेजर मिल गया था, स्पेशल ग्लोइंग ग्रीन क्रिस्टल ओर की ह्यूज फेन। अब वह समझ गया कि लिटिल जी और उसका ग्रुप वहां इतना रिस्क लेने क्यों आए। डंजन्स में ऑफ्टन स्पेशल रिसोर्सेज होते हैं जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करते, जिन्हें पावरफुल और यूनिक इक्विपमेंट बनाने के लिए यूज किया जाता है। ग्रीन ऑर्स ऐसे रिसोर्स में से एक थे जो गोल्ड से फार मोर वर्थ थे। जैसे उसने ग्रीन क्रिस्टल को देखा, एक मैसेज पॉपअप हुआ, इसे मिरर इमेज क्रिस्टल ओर कहते हुए। मैसेज ने कंफर्म किया कि वह इसे लूट कर सकता था और मिरर वर्ल्ड से बाहर ले जा सकता था। लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली, इसने उससे पूछा कि यहां से रियल वर्ल्ड में रिटर्न करें। यह ह्यूज डिस्कवरी थी। अपने आइडिया चेक करने के लिए उसने डिफरेंट नॉर्मल ब्लू क्रिस्टल टच की और सेम मैसेज देखा। उसके फेस पर स्लो स्मार्ट स्माइल अपीयर हुई, जैसे उसे रियलाइज हुआ कि उसकी एबिलिटी क्या कर सकती है। अब वह समझ गया कि जब तक वह कोई मिरर्ड सरफेस फाइंड कर सके, वह इसे अपने खुद के पर्सनल एग्जिट के रूप में यूज कर सकता था, जब चाहे रियल वर्ल्ड में रिटर्न करने के लिए। जैसे वह ग्लोइंग ग्रीन क्रिस्टल्स के बीच वॉक किया, युन ने वैल्यूएबल ऑर का पीस पिकअप किया। उसने अपनी न्यूली अपग्रेडेड स्किल के बारे में सोचा, यह जानते हुए कि इसकी फुल पावर के बारे में अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी था
और उसे इसे स्टडी करने के लिए अच्छा चांस फाइंड करना होगा। अभी के लिए हालांकि उसने ह्यूज क्रिस्टल वेन एक्सप्लोर करने पर फोकस करने का डिसाइड किया जो उसे मिली थी। जैसे वह डीपर गया, वह ट्रेजर की मात्रा से शॉक्ड था। ओर की मात्रा ह्यूज थी, मैसिव डिपॉजिट जो किसी भी नॉर्मल पर्सन को जो इसे माइन करे बिलियनर बनाने के लिए इनफ होगी। इस अमेजिंग साइट ने फाइनली वह मिस्ट्री सॉल्व की जो उसे बॉदर कर रही थी। अब वह समझ गया कि इतने सारे पावरफुल वॉन्डरर टाइप मॉन्स्टर्स इस केव के एंट्रेंस पर क्यों गैदर हुए थे। वे इस इनक्रेडिबली वैल्यूएबल रिसोर्स की तरफ ड्रॉन थे और प्रोबेबली गार्ड कर रहे थे। रियल वर्ल्ड में वापस रेस्क्यू हो रहा था। यून शा वॉन्डरर मॉन्स्टर्स क्रश करने के लिए ग्रेविटेशनल प्रेशर जैसे पावरफुल स्पेल्स यूज करती रही, जबकि यूनियन ने अपनी खुद की डेडली डुअल ब्लेड डांस के साथ फॉलो अप किया जो रिमेनिंग एनिमीज के थ्रू टीयर कर रही थी। सिर्फ अपने अलाइज हेल्प करने से हैप्पी नहीं, युनशा ने स्टार रेन आर्ट के साथ अपनी खुद की अटैक पावर भी शो की, डेवास्टेटिंग स्पेल जो वाइड एरिया हिट करती थी। वॉच कर रहे स्टूडेंट्स और टीचर्स कंप्लीटली स्टन थे, ये वंडर करते हुए कि क्या गर्ल्स की सभी स्किल्स एपिक लेवल थीं क्योंकि उनकी पावर टीचर्स से बहुत ग्रेटर थीं। फाइनल ह्यूज क्रॉस शेप्ड स्लैश के साथ केव एंट्रेंस पर वॉन्डरर बीस्ट्स में से लास्ट डिस्ट्रॉय हो गया। पाथ अब रेस्क्यू टीम के लिए क्लियर था अंदर जाने और ट्रैप्ड सीनियर स्टूडेंट्स गेट करने के लिए जो टुगेदर हडल किए हुए थे, टायर्ड लेकिन अलाइव। जैसे रेस्क्यू पार्टी उन्हें बाहर लीड कर रही थी, सीनियर्स में से एक लिटिल जी ने कहा कि वह बहुत रिलीव्ड था, यह कहते हुए कि उसे लगता था कि वह केव में मरने जा रहा था। हालांकि हमेशा केयरफुल यूनियन उसकी रिलीफ स्टॉप करने के लिए क्विक थी, उसे वार्न करते हुए कि रिलैक्स ना करे। उसने पॉइंट आउट किया कि उन्हें अभी भी डंजन से बाहर अपना वे फाइट करना था और हर कोई ऑलरेडी लास्ट बैटल से टायर्ड था। यूनशा अग्री हुई, लेकिन कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ ऐड किया कि उनकी हेल्प के साथ एस्केप उनकी लास्ट स्ट्रगल से बहुत ईजियर होनी चाहिए। जैसे रेस्क्यूड सीनियर स्टूडेंट्स केव से बाहर लीड किए जा रहे थे, यूनशा की आंखें सडनली वाइड हुईं। उसके फेस पर सरप्राइज और वरी का लुक, क्योंकि उसने सेंस किया कि कुछ रॉन्ग था। उसकी बैड फीलिंग सही थी क्योंकि उसके बिहाइंड स्टूडेंट्स ने टेरिफाइड स्क्रीम्स छोड़ी। उनकी टेरर की वजह हॉरिफाइंग साइट थी। पाथ अहेड जो मोमेंट्स पहले क्लियर किया गया था, एक बार फिर इलीट वॉन्डरर टाइप मॉन्स्टर्स के अनबिलीवेबली लार्ज ग्रुप से भरा था। ऐसा था जैसे पूरे डंजन में हर सिंगल वॉन्डरर सडनली इस वन स्पॉट पर गैदर हो गया था, कंप्लीटली उनके सेफ्टी के पाथ ब्लॉक करते हुए। जबकि रेस्क्यू टीम रियल वर्ल्ड में वॉन्डरर ग्रुप की सडन रिटर्न से स्वैम्प हो रही थी, युन दूसरे मिरर वर्ल्ड की अपनी सोलो एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू कर रहा था। वह क्रिस्टल केव के कंफ्यूजिंग मेज लाइक पाथ्स के थ्रू मूव किया। उसका वे स्पेशल और वेन्स की स्ट्रेंज ग्रीन ग्लो से लिट था। सडनली वह रुक गया। उसकी आंखें कंप्लीट डिसबिलीफ से वाइड हुईं जो उसके सामने था। वह अमेजिंग साइट पर स्टंबल हो गया था। ह्यूज ट्री लाइक क्रिस्टल फॉर्मेशन जो केव की टॉप तक रीच कर रही थी, और इसकी बहुत टॉप पर ब्राइटली ग्लोइंग स्टार शेप्ड क्रिस्टल कोर इमेंस एनर्जी के साथ पल्स कर रहा था। वह इमीडिएटली जानता था कि यह क्या था, डंजन का लेजेंडरी सीक्रेट ट्रेजर। जैसे वह कोर के क्लोजर पहुंचा, उसे ऐसी आइटम्स के बारे में स्टोरीज याद आईं। अगर डिफरेंट क्रिस्टल ओर्स डंजन के स्पेशल प्रोडक्ट्स थे, तो यह क्रिस्टल कोर अल्टीमेट प्राइज था, डंजन का वन और ओनली सीक्रेट ट्रेजर। ये ट्रेजर्स डंजन में सभी स्पेशल प्रोडक्ट्स का कंडेंस्ड फॉर्म है। फॉर्म होने के लिए बहुत लॉन्ग और अननोन अमाउंट ऑफ टाइम लेते हुए वे इतने रेयर हैं कि नॉर्मल पर्सन अपनी पूरी लाइफ में एक भी नहीं देख सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हर सीक्रेट ट्रेजर बिना फेल के यूनिक और पावरफुल स्पेशल इफेक्ट रखता है। जैसे यून ने ग्लोविंग ऑब्जेक्ट टच करने के लिए रीच आउट किया, वह जानता था कि उसे वैलियंट डंजन का ट्रू हार्ट मिल गया था। हैप्पी स्माइल के साथ यून ने ग्लोविंग ग्रीन क्रिस्टल कोर की तरफ रीच आउट किया जो उसे मिला था। एक सिस्टम विंडो अपीयर हुआ, आइटम को मिरर इमेज क्रिस्टल कोर नाम देते हुए। यह यूनिक क्वालिटी सीक्रेट ट्रेजर था कि जब यूज किया जाए तो परमानेंटली स्टैमिना को प्लस 110 बूस्ट देता, माना रिकवरी स्पीड को प्लस 0.5 इंक्रीज करता और लाइट और इलेक्ट्रिक टाइप अटैक्स से डैमेज में 20% रिडक्शन करता। डिस्क्रिप्शन ने यह भी कहा कि यह ट्रू सीक्रेट ट्रेजर की कॉपी थी। युन डिस्कवरी से थ्रिल्ड था। वह समझ गया कि स्टैमिना में इंक्रीज उसकी मैक्सिमम हेल्थ ग्रेटली बूस्ट करेगा, जबकि फास्टर माना रिकवरी का मतलब था कि वह अपनी पावरफुल ट्रिक ब्लेड स्किल मोर ऑफ्टन यूज कर सकता, अपनी डैमेज इंक्रीज करते हुए। स्मार्ट ग्रिन के साथ उसने जो उसे लगा सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट पर फोकस किया, लाइट और इलेक्ट्रिक टाइप्स के लिए 20% डैमेज रिडक्शन। वह जानता था कि परसेंटेज बेस्ड डैमेज रिडक्शन इनक्रेडिबली रेयर और वैल्यूएबल इफेक्ट था, बहुत बेस्ट इक्विपमेंट में भी। इसे और भी बेटर बनाने के लिए कंज्यूमेबल सीक्रेट ट्रेजर के रूप में
यह उसके वैल्यूएबल इक्विपमेंट स्लॉट्स में से एक भी नहीं लेगा। हालांकि जैसे उसने ट्रेजर होल्ड किया, उसके पास स्ट्रेंज थॉट आया। वह जानता था कि जैसे क्रिस्टल ओर्स ने वॉन्डरर मॉन्स्टर्स अट्रैक्ट किए थे, इतना बिग सीक्रेट ट्रेजर लॉजिकली ऐसे मॉन्स्टर द्वारा प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए जिसकी स्ट्रेंथ उन वॉन्डरर्स से बहुत ग्रेटर हो जो उसने देखे थे। लॉन्ग स्टे न करने डिसाइड करते हुए वह सीक्रेट ट्रेजर यूज करने और फिर बाहर निकलने के लिए रेडी हो गया। एक सिस्टम विंडो ने उसे 2 चॉइसेस दी, बाद के लिए आइटम लूट करने के लिए या इसे राइट अवे यूज करने के लिए। जैसे वह यूज चूज करने गया, दूसरा मैसेज अपीयर हुआ सरप्राइजिंग रूल रिवील करते हुए। आइटम यूज या लेना उसके रिमेनिंग मिरर वॉक टाइम के 10 मिनट्स यूज अप करना रिक्वायर करेगा, जिसने उसे सरप्राइज से कैच किया। रियल वर्ल्ड में वापस बस जैसे रेस्क्यूड स्टूडेंट्स रिलीफ का सेंस महसूस करना स्टार्ट कर रहे थे, डीप और पावरफुल रंबलिंग साउंड ने सडनली पूरे केव शेक किया। टीचर्स और स्टूडेंट्स ने जोइड से टेरर में ऊपर देखा और बहुत पावरफुल यूनशा और यूनियन भी शॉक और अलार्म के लुक्स के साथ फ्रोजन थीं। ह्यूज क्रिस्टल फॉर्मेशंस के बिहाइंड से न्यू ह्यूज थ्रेट अपीयर हुआ। यह जायंट मॉन्स्टर था, वॉन्डरर बीस्ट्स का बहुत लार्जर और थ्रेटनिंग वर्जन, जिससे उन्होंने अभी फाइट की थी। डार्क पर्पल एनर्जी के साथ क्रैकलिंग और केव में बाकी सब कुछ स्मॉल लुक करवाते हुए ग्रुप इमीडिएटली अपनी सिचुएशन की हॉरिफाइंग ट्रूथ समझ गया। वे वॉन्डरर स्पीशीज के लॉर्ड पर स्टंबल हो गए थे, डंजन का पावरफुल हिडन बॉस। टीचर्स और स्टूडेंट्स जानते थे कि उनकी सिचुएशन कितनी बैड थी। वे वॉन्डरिंग लॉर्ड फेस कर रहे थे, रेयर हिडन बॉस जो डंजन के मेन बॉस से सेपरेट्स था। ऐसा क्रीचर नॉर्मल बॉस से बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, और ये एलीट फॉलोअर्स की अपनी ह्यूज आर्मी के साथ ऐसा थ्रेट था जिसके अगेंस्ट वे फाइट करने की होप नहीं कर सकते थे। पैनिक स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया। स्टूडेंट्स में से एक ने फियर में क्राई आउट किया, ये कहते हुए कि उसे लगता था कि वॉन्डरिंग लॉर्ड्स सिर्फ हाई लेवल डंजन्स में शो अप होते हैं। फियर स्प्रेड हो रहा था और दूसरे होप लूज करने लगे, बिलीव करते हुए कि वे सभी मरने जा रहे थे। बस जैसे वे अपार्ट फॉल होने वाले थे, युनशा की काम स्ट्रॉन्ग वॉइस ने केओस के थ्रू कट किया। उसने सभी को काम डाउन होने के लिए कहा, उन्हें रिमाइंड करते हुए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एस्केप करने के लिए टुगेदर वर्क करना था। कंट्रोल लेते हुए उसने नैरो कैनियन की तरफ पॉइंट किया, यह कहते हुए कि यह बेसिन से उनका ओनली वे आउट था जिसमें वे ट्रैप्ड थे। उसने क्लियर प्लान एक्सप्लेन किया। जब तक वे मॉन्स्टर्स की लाइन के थ्रू ब्रेक कर सकें और बेसिन से बाहर निकल सकें, उनकी फास्टर स्पीड उन्हें इजीली अवे होने देगी। फाइनल इंकरेजिंग शाउट के साथ उसने अपनी पावरफुल स्टारलाइट मिस्टिक आर्ट फिर से यूज की, पूरे ग्रुप स्ट्रेंथन करते हुए। उसने सभी को ऑर्डर दिया कि होल्ड बैक ना करें और कैनियन एग्जिट की तरफ अपनी सारी पावर के साथ फॉरवर्ड पुश करें। युनशा की लीडरशिप से इंस्पायर्ड होकर टीचिंग टीम लीडर ले एक्शन में जंप हुआ, यह कहते हुए कि उन्हें कम से कम स्टूडेंट सेफली बाहर निकालने होंगे। उसने अपनी लाइट रिफ्रैक्टिंग शील्ड टर्न ऑन की। उसने अनाउंस किया कि टीचर्स अटैक लीड करने के लिए टर्न्स लेंगे उसके पहले जाने के साथ, और वह पाथ बनाने के लिए मॉन्स्टर्स के ग्रुप में रश किया। दूसरे टीचर्स और स्टूडेंट्स उनके कंबाइंड अटैक्स के साथ क्लोज बिहाइंड फॉलो किए, पावरफुल पुश फॉरवर्ड क्रिएट करते हुए। सपोर्ट क्लास मेंबर्स ने फ्रंट लाइन फाइटर्स पर हीलिंग और डिफेंसिव स्पेल्स कास्ट की, इंश्योर करते हुए कि वे मूविंग रख सकें। सभी साइड्स पर सराउंडेड होकर ग्रुप ने टाइट डिफेंसिव सर्कल फॉर्म किया, स्लोली लेकिन श्योरली कैनियन एग्जिट की तरफ अपना वे पुश करते हुए, जैसे टीचर्स ने उन्हें होल्ड ऑन करने अर्ज किया। बस जैसे ऐसा लग रहा था कि वे थ्रू ब्रेक कर सकते हैं, ह्यूज वॉन्डरिंग लॉर्ड ने स्टेप इन किया। इसने माइटी रोर छोड़ा, बैटल क्राई रैली नाम की स्किल। रिस्पॉन्स में पूरे डंजन से रेगुलर क्रिस्टल मॉन्स्टर्स जो पहले इनएक्टिव थे सडनली मूविंग स्टार्ट हो गए और बेसिन की तरफ मार्च करने लगे। वे कैनियन में पोर इन किए, उनकी ह्यूज संख्या न्यू एनिमीज की एंडलेस वेव फॉर्म करते हुए जो ट्रैप्ड रेस्क्यू पार्टी को कंप्लीटली सराउंड करती थी। स्टूडेंट्स और टीचर्स सिर्फ डिस्पेयर में वॉच कर सकते थे, जैसे उनका एस्केप रूट थाउजेंड्स ऑफ न्यू मॉन्स्टर्स द्वारा कट ऑफ किया गया, यह वंडर करते हुए कि वे सब कहां से आए। स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए ऑलरेडी बैड सिचुएशन और भी वर्स हो गई। ह्यूज वॉन्डरिंग लॉर्ड ने न्यू एबिलिटी क्रिस्टल ऑरा यूज की। मैसिव रेड ऑरा ने सभी नियर बाय मॉन्स्टर्स सराउंड किए, उन्हें उनकी हेल्थ, अटैक पावर और डिफेंस में ह्यूज 20% इंक्रीज के साथ स्ट्रेंथन करते हुए। फ्रंट लाइन पर स्टूडेंट्स इमीडिएटली बीटन हुए, शॉक में क्राई आउट करते हुए कि मॉन्स्टर की अटैक पावर कितनी सडनली इंक्रीज हो गई थी। स्ट्रॉन्गर ग्रुप को क्विकली अपना फर्स्ट विक्टिम मिल गया। एक टीचर कई एनर्जी बीम्स द्वारा पियर्स किया गया, स्क्रीम करते हुए कि डैमेज हील होने के लिए बहुत हाई था, इससे पहले कि वह कंप्लीटली अटैक्स द्वारा बीटन और किल किया गया। नियर बाय स्टूडेंट ने हॉरर में शाउट किया, अनाउंस करते हुए कि टीचर डेड था। जैसे पैनिक उन्हें अपार्ट ब्रेक करने थ्रेटन कर रहा था, युनशा ने एक बार फिर कंट्रोल लिया।
उसने शील्ड गार्ड्स को फ्रंट पर डिफेंसिव लाइन फॉर्म करने के लिए ऑर्डर दिया और प्रीस्ट्स को उनकी हीलिंग शील्ड बेयरर्स पर फोकस करने के लिए कहा, उन्हें स्टैंडिंग रखने के लिए। अपने स्ट्रॉन्ग कमांड्स के बावजूद युनशा जानती थी कि उनकी सिचुएशन बहुत बैड थी।